Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. Now I take question number 1 today. Let's read the statement of question number 1. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of sphere. जैसे बच्चों आपके पास ये फिगर आप देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, हमारे पास एक स्फीयर बच्चे ओके इन द शेप ऑफ सर्कल। ओके बच्चों, तो इस स्फीयर के अंदर क्या है, एक कोन इंस्क्राइब्ड है, एक लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर। ओके, अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो हाइट ऑफ कोन हमने क्या ले लिया, एच यहाँ पर ले लिया बच्चों। ओके, उसके बाद एच जूम कर लेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन जो लार्जेस्ट कोन है। ओके, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर ओ बी या ओ ए। ओके बच्चों, या फिर क्या है आर, जिसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है बच्चों, कैप्स आर में हमने रिप्रेजेंट किया है बच्चों। और आप बच्चों देखो ये रेडियस आपकी कौन की है, ए पी इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट कोन। ओके, और ये क्या है एच बच्चों, और हमारे पास ए ओ, ये क्या आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो बच्चों को हमने निकाले यहाँ पर, जैसे ओपी निकालना बच्चों ने यहाँ पर, अगर ओपी की डिस्टेंस निकालना चाहे बच्चों ओपी की, तो क्या करेंगे, हाँ जी, हाइट ऑफ कोन की हाइट में से बच्चों क्या माइनस करेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी कि एच माइनस आर। तो बच्चों जो ओपी आएगी वो आपकी, हाँ जी, एच माइनस आर, जो डिस्टेंस है बच्चों ओपी की डिस्टेंस, तो एच माइनस आर आएगी, यानी कि हाइट ऑफ द कोन माइनस रेडियस ऑफ द स्फीयर, एच माइनस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कोन आपका लार्जेस्ट कोन, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों फिगर के अंदर ए बी सी। ओके बच्चों, और ये बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइट क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ओ बी इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओ बी इज इक्वल टू ओ आर। ओके बच्चों, ये क्या है कि रेडियस क्या होती है, स्फीयर की इक्वल होती है बच्चों। ओके, हाँ जी, तो हम यहाँ करते हैं सबसे पहले, हेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले यहाँ स्टेटमेंट भी आपके पास गिवन है कि रेडियस स्फीयर की क्या है, आर आई स्फीयर ऑफ रेडियस आर। लेट एच बी द हाइट ऑफ द इंस्क्राइब्ड कोन। बच्चों एच क्या है, हाइट है इंस्क्राइब्ड कोन की, जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है, बना हुआ है। नाउ ओपी हमने निकालना है डिस्टेंस ऑफ ओपी, तो क्या करें बच्चों, एच माइनस आर, हाइट ऑफ कोन माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कोन बीपी। अब बच्चों रेडियस ऑफ कोन की जो रेडियस है बच्चों, कोन की रेडियस क्या है, बीपी, ये हमने निकालनी है। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ जी, राइट एंगल बीपीओ बच्चों क्या है, बीपी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बीपीओ में क्या बन जाएगा, बीपी बेस, और ओ पी क्या आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, यानी कि हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी ओ ये आपका क्या बच्चों, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी ओ के अंदर। ओके, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बच्चों हमने क्या निकालनी है, रेडियस यहाँ निकालनी है, रेडियस ऑफ कोन निकालनी है। तो रेडियस ऑफ कोन बी पी, ये पी बच्चों, ओके, इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हो जाएगा और सारे का अंडर रूट हो जाएगा। ओके, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर और सारे का कंप्लीट का अंडर रूट। ओके बच्चों, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पी ओ, तो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, हाँ जी, ओ बी क्या है, ओ बी आर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है बच्चों, माइनस ओपी, यहाँ हमने ऊपर निकाला बच्चों। नाउ ओपी कहता है एच माइनस आर, तो ओपी के साथ एच माइनस आर का स्क्वायर करेंगे और सारा कंप्लीट का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ आइडेंटिप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिप्लाई करेंगे, तो बच्चों एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2HR। तो बच्चों क्योंकि आगे जो ब्रैकेट के आगे क्या है, साइन माइनस का है, तो सभी साइन क्या है बच्चों, अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस का, तो आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का एच स्क्वायर और बच्चों माइनस 2HR, तो क्योंकि आगे साइन माइनस का तो प्लस का बन जाएगा 2HR, तो प्लस का 2HR और माइनस का हो जाएगा एच स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वी क्या बच्चों, कोन का वॉल्यूम है, और कोन बच्चों जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ओके, एच क्या होता है, रेडियस ऑफ द कोन, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच, आर बच्चों क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, जो कि हमने यहाँ जस्ट अभी ऊपर निकाली है, तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और एच की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एच स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच। नाउ वी डिफरेंशिएट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन विद रिस्पेक्ट टू एच, वी गेट 1/3 पाई, ये कोफिशिएंट है बच्चों इसका
हाँ जी, क्योंकि देखो वेरिएबल यहाँ पर क्या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच स्क्वायर, यहाँ देखो एच स्क्वायर तो का 2h 2 2 जा 4 एच आर माइनस बच्चों तो एच की पावर 3, ये पावर बच्चों मल्टीपल में जाएगा 3 एच स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी तो 3 एच स्क्वायर, जैसे कि आप डायरेक्टली करते आए हैं। अब हमने क्या फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करें बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करेंगे, जैसे कि हम पहले भी करते हैं आज तक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जो हमने निकाला जस्ट अभी भी ऊपर ये, इसको 0 को इक्वल पुट करें यहाँ पर, पुटिंग dv/dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा। दिस इंप्लाइज, हाँ जिसकी वैल्यू जो आपने निकाली है तो ये इस साइड जाके 0 बन जाएगा, पाई/3। अब 4HR माइनस 3H के इक्वल टू 0, H कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट H कॉमन, ओके, फ्रॉम टू टर्म H इंटू 4R माइनस 3H इक्वल टू 0, तो आइदर H इक्वल टू 0 या फिर 4R माइनस 3H इक्वल टू 0। बच्चों H इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों हाइट ऑफ द कोन कैन नॉट बी 0, क्योंकि कोन की हाइट 0 नहीं हो सकती, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे H इक्वल टू 0 को। तो टेकिंग आउट H इक्वल टू 4R/3, यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे, 4R माइनस 3H इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों, और यहाँ से H की वैल्यू आएगी 4R/3, ओके, यानी कि रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, ये चेक करने के लिए बच्चों कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों यहाँ देखिए, इसका अपने सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, क्या आएगा, h का 1 बन जाएगा, 4R माइनस 3 2 6H, हाँ जी यहाँ देखिए, और ये पाई/3 एक कोएफिशिएंट है इसका, तो कोएफिशिएंट को एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज बच्चों h की वैल्यू जो आपने निकाली है अभी भी यहाँ देखिए 4R/3, तो ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट की और इसको सिंपलीफाई किया, 3 1 3 3 2 6, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 6 और 4 2 8, 4 2 8, तो माइनस के अधिक प्लस से कम बच्चों, तो माइनस के 4 पाई आर, और बच्चों यहाँ देख रहे हैं पाई/3, तो पाई/3 यहाँ लिखेंगे, तो माइनस का 4 पाई R/3, यानी कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस इसका जो वॉल्यूम बच्चों क्या, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव का तो साइन वो माइनस का नेगेटिव है, जब सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन बच्चों अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस वॉल्यूम जो होगा लार्जेस्ट कोन का वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अगर बच्चों सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन नेगेटिव वैल्यू को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वॉल्यूम या एरिया जो भी हमने निकाला बच्चों वो क्या होगा, वो मैक्सिमम बन जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो फिर मिनिमम बन जाएगा, ओके। तो ये नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एट H इक्वल टू 4R/3, यानी कि जो वैल्यू मैंने पुट की है बच्चों, यहाँ बात कहने वाली है जिसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया वैल्यू उसी की निकालनी होती है। यहाँ पर वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H किया है, तो इसलिए H की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के विद रिस्पेक्ट टू H की वैल्यू पुट करेंगे, और इस पुटिंग वैल्यू के ऊपर हम देखेंगे कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के आधार पर उसी के बेस पर हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा एट दैट पॉइंट के ऊपर, ओके बच्चों। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा एट H इक्वल टू 4R/3 के ऊपर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज द वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज द वैल्यू ऑफ V, यानी कि जो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम है वो क्या है, वैल्यू ऑफ V की वैल्यू है, क्योंकि V मींस क्या है, V आप देख सकते हो बच्चों, V मींस वॉल्यूम ऑफ द कोन, ओके, V की वैल्यू ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ओके, एट H इक्वल टू 4R/3। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे कि इस मान को यूज करेंगे, और यहाँ पर जो हमने H की वैल्यू निकाली है, देखो H की वैल्यू क्या है 4R/3, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन में, तो पाई/3 ये कोएफिशिएंट है बच्चों, इनटू ये मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है बच्चों इसका सेकंड फैक्टर का, तो 2H की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ जी, तो 4 का स्क्वायर 16, R स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई R माइनस बच्चों क्यूब करना, तो 4 का क्यूब 64, R क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों आपने यहाँ पर इसको सिंपलीफाई कीजिए, ओके, इसको सिंपलीफाई किया, 16 2 32, R क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस 64, R क्यूब डिवाइड बाय 27, हाँ जी, पाई/3 इंटू यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 27, तो बच्चों यहाँ पर हाँ जी 9 3 27, अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96 माइनस 64, तो 96 माइनस 64 कितना आएगा, 32 आएगा ना, तो 32 R क्यूब डिवाइड बाय 27, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, 32 R क्यूब डिवाइड बाय 27 3 81, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन क्या आएगा, एट द पॉइंट H इक्वल टू 2R/3 के ऊपर, 4R/3 के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन आएगा बच्चों, वैल्यू पुट करने पर वो आपका लास्ट में सिंपलीफाई करने के बाद आएगा 32 पाई R क्यूब डिवाइड बाय 81। अब ये तो हमने निकाला बच्चों वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, अब वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना बच्चों ने यहाँ पर, ओके। अब जी रेशियो तो कंपेयर करना हमने यहाँ पर कि दोनों का जो रेशियो है बच्चों 8/27 होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन
रेशियो या डिवाइड बोलिए, क्योंकि बच्चों रेशियो में डिवाइड ही होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या होना चाहिए, 8:27। 8:27 का मतलब बच्चों कि 8/27, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये मैक्सिमम दिखाएंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। उसके बाद बच्चों हमने क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन निकालेंगे एट द पॉइंट के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे और वे शो करेंगे कि दोनों का रेशियो 8/27 आता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आता है बच्चों, क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। अब हम ये निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो आपने निकाला तो आप लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम और लार्जेस्ट कोन अभी भी आपने यहां निकाला, देखो वैल्यू पुट कीजिए, 32 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 81 और यहां बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेशियो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 32 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 81। बच्चों ये डिवाइड के डिवाइड है, उल्ट जाएगा। ओके, तो ऊपर 3 हो जाएगा, 3, हाँ जी, और नीचे बच्चों 4 पाई आर क्यूब, जो डिवाइड में बच्चों याद रखिए, सबसे पहले ये उठ जाएगा बच्चों, जो नीचे ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर हो नीचे हो जाएगा। ओके, यानी कि 4/3 के स्थान पर 3/4 कर लेंगे और नीचे है 4, ऊपर 3 हो जाएगा बच्चों, 4 नीचे है 4 पाई आर क्यूब। तो ये बच्चों पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बच्चों 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, जो हमने यहाँ से निकाला बच्चों, हाँ जी, 3 1 जा 4 से यहाँ डिवाइड करना चाहिए, 4 से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे, हाँ जी, 4 8 जा 32 बच्चों, ये 3 से 3, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, ये 4 से कैंसिल करेंगे इस डिजिट को, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और ये बच्चों आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया था, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया था, तो आपका रिजल्ट आ 8/27। यानी कि दोनों का जो रेशियो है बच्चों, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन रेशियो इज द डिवाइड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8/27। ये जो हमने निकालना था यहाँ पर, आप नीचे इंग्लिश में लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, hence the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। ओके बच्चों, ये आप लास्ट में लाइन इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका बच्चों। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। बच्चों यहाँ पर जैसे कि गिवन फिगर डायग्राम हमारे पास गिवन बच्चों। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सबसे पहले ये क्या बच्चों, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हमने यहाँ पर ले लिया और ये आपका क्या बच्चों, ये कोन है। ओके, ये आपकी हाइट। ओके बच्चों, हाइट ऑफ द कोन क्या ऐसे हमने जूम कर लिया और रेडियस ऑफ कोन क्या बच्चों, आर यहाँ ले लिया। स्लांट हाइट क्या ले ली बच्चों, हमने एल ले लिया। एल इज द स्लांट हाइट, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल एट पॉइंट ए and r is radius of the cone, h is the height of the cone। okay, so let a b c be a cone of semi vertical angle alpha and h be the height, r be the radius, l be the slant height and v be the volume of the cone। जैसे बच्चों आप जानते हैं, हमने लास्ट में भी किया था, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर
स्केयर एच, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका। नाउ अब यहाँ बच्चों देखो फिर दोबारा हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए हमारे पास होती है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास देखो आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज करो आप यहाँ पी लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी सी बी। ओके, तो क्या यूज किया, एल का स्केयर, एल का आपका ए सी, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और आर क्या है, रेडियस आपका बच्चों बेस बन जाएगा आर यानी कि पीसी, और ए पी आपकी क्या बच्चों एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर आपका बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ए पी सी का। ओके, तो नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, इनके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या आपका बेस निकल जाएगा। तो बेस क्या बच्चों, तो बेस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, जैसे बेस को मैंने बच्चों यहाँ आर लिया, यहाँ पर हाइट को परपेंडिकुलर मैंने एच लिया और हाइपोटेन्यूज को मैंने यहाँ पर एल लिया। ओके बच्चों, हाँ जी, तो इक्वेशन नंबर नाम 2 देंगे इसका। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 यहाँ यूज करेंगे जब बच्चों हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो tan अल्फा, ये tan अल्फा इज इक्वल टू √2, तो अल्फा बन जाए, अल्फा की वैल्यू आएगी साइड जाके tan इनवर्स बन जाएगा और अल्फा आएगा tan इनवर्स √2, जो कि विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका बच्चों। ओके, तो ये आपका जो रिजल्ट नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2, ये आपका बच्चों ये प्रूव करने में काफी हेल्पफुल होगा। इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम बच्चों अपना रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर सबसे पहले क्या करना है, इससे पहले हमें ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, पहले बात तो। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है, ये सेकंडरी थिंग है। प्राइमरी थिंग हमारे पास क्या है, प्राइमरी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दिखाना है इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है बच्चों। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम का होता है कौन बच्चों, 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई, और बच्चों आर की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ यूज किए, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच। ओके, तो v इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों आप, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 देंगे इसका नाम। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव का डी बाई डी एस इक्वल टू पाई/3, ये कोएफिशिएंट है बच्चों इस फैक्टर का, पाई/3 कोएफिशिएंट है बच्चों इस फैक्टर का। अभी जो आपका ये फैक्टर है इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, एल स्क्वायर एच का 1 बन जाएगा माइनस एच क्यूब का 3h क्यूब हो जाएगा। ओके, फॉर मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं आपको पता बच्चों ये। ओके, क्या करेंगे इसके लिए, एज यू नो वेरी वेल, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 में पुट करेंगे, पुटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ओके, तो वैल्यू क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव की, पाई/3 इनटू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमने वैल्यू निकालनी है h की, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू h करें तो h की वैल्यू निकालेंगे। तो h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, और बच्चों स्क्वायर है, राइट में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, l डिवाइड बाय 3 का बन जाएगा, स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा। और बच्चों प्लस माइनस में आएगा, जब स्क्वायर आता है इस साइड स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन h कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन बच्चों नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव साइन। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू l/√3 आपका आ जाएगा। एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर बच्चों हमने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए, ये आप जानते हैं अच्छी प्रकार से। जब भी मैंने मैक्सिमम मिनिमा चेक करना होता है तो क्या करेंगे हम बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से क्या करेंगे, साइन को चेक करेंगे कि साइन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, उसके बेस में बच्चों हम कहेंगे कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों आपने निकाला था, फर्स्ट डेरिवेटिव का बच्चों आपने सेकंड डेरिवेटिव यहां से निकालना है। ओके, उसके बाद फिर हमने आपने h की वैल्यू पुट करनी है सेकंड डेरिवेटिव में, h की वैल्यू आपने जस्ट जो अभी भी निकाली बच्चों l/√3, तो h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का साइन मैंने चेक करना बच्चों। तो यहां देखेंगे साइन पुट l, h इज इक्वल टू l/√3, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या है बच्चों, वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव एट h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर, इट मींस v क्या बन गया, वॉल्यूम क्या बन जाएगा, कौन का, मैक्सिमम बन जाएगा एट h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर बच्चों। ओके, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, रिजल्ट हमारा प्रूव क्या है कि जो वॉल्यूम बच्चों कौन का होता है मैक्सिमम है एट h इज इक्वल टू l/√3 के ऊपर बच्चों। अब दूसरी बात क्या, सेकेंडरी थिंग क्या है कि हमने दिखाना बच्चों, यहाँ से पहले द एंगल जो सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों कौन का, वो क्या बच्चों, गिव्स पॉइंट राइट के ऊपर, वो क्या आता है tan इनवर्स √2, ये भी हमने निकालना है। तो ये रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यूज करके हम इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2 आप यहाँ लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या गिवन है, ऊपर लिख लीजिए r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, बच्चों ने ऊपर लिख लिया, आप नीचे से क्लियर कर दीजिए इसको। अब बच्चों आप यहाँ देंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू l, और बच्चों आप यहाँ आगे l स्क्वायर माइनस h, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर बच्चों, तो
क्या आएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम 3 लीजिए, एलसीएम 3 आएगा तो 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके बच्चों, तो आपका 2l स्क्वायर बाई 3, ये रिजल्ट आपका था। तो बच्चों अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से एल की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका एल की वैल्यू 2 और एल के स्थान पर बच्चों आप एल की वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एल बन जाए एल और √3h, तो यहाँ से आप निकालेंगे इसको h में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3√3h स्क्वायर बच्चों, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, ओके, डिवाइड बाई 3, 2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए बच्चों आपका, और ये आपका आ गया, हाँ जी स्क्वायर बच्चों यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से कैंसिल, h का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, ये तो यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 2h स्क्वायर, और यहाँ लेफ्ट हैंड क्या है r स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज आगे चलेगा बच्चों, ओके। हाँ जी, तो क्या करेंगे यहाँ देखना सबसे पहले, अब ये आपके पास बच्चों हमने निकालना है यहाँ पर r स्क्वायर डिवाइड h स्क्वायर को लाएंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओके बच्चों, इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज r बाई h का कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि r का स्क्वायर है h का स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर कर सकते हैं, r बाई h का स्क्वायर 2 r बाई h इज इक्वल टू बच्चों, ये स्क्वायर राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, वी टेक पॉजिटिव साइन बच्चों, ओके, क्योंकि साइड जो नेगेटिव हो सकती है √2, दिस इंप्लाइज बच्चों r बाई h इन राइट एंगल ट्रायंगल का ए पी सी में आप देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा r क्या है, हाँ जी राइट एंगल देखो, क्योंकि एंगल एक पॉइंट के ऊपर है, तो ये जिस भी बच्चों जिस साइड देखो जिस साइड के ऊपर एंगल होता है बच्चों वो बेस कहलाता है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट अल्फा होता है, टेंजेंट अल्फा, तो यहाँ पर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √2, तो बच्चों टेन जब राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये जब टेन जाएगा राइट तो बन जाएगा टेन इनवर्स बन जाएगा, ओके, क्या बन जाएगा 10 इनवर्स √2, ये बच्चों हमने प्रूव यहाँ यही हमने निकाला बच्चों, यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। अल्फा क्या है, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ लास्ट में आप इंग्लिश में लाइन लिख सकते हैं, ओके, तो क्या लेंगे बच्चों आपने सेम यही लिखनी है, आप यहाँ ये सेम आपको बता देता हूँ, आपने स्टेटमेंट के स्थान पर यहाँ लेंगे हेंस, बार लिखने की आवश्यकता है बच्चों, ये ऊपर ले लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं मेरे पास लिखने का, तो आप नीचे ऊपर एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लेंगे लास्ट की लाइन बच्चों इंग्लिश में, हेंस द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज 10 इनवर्स √2, यही बच्चों हमने निकालना था, ओके, ये निकालने के बाद आप लास्ट की ये लाइन लिखेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, show that the semi vertical angle of a semicircular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लेंगे लेट आर, या आपके पास ये क्या गिवन फिगर बच्चों आप यहाँ ले सकते हैं, इसको एच यहाँ जूम करेंगे, आपके एच हो जाएगी, ये एल हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो बच्चों जैसे कि हमने फर्स्ट सब में किया तो ये आपको हो जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। हाँ जी, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लेट आर विद द रेडियस, एल विद द स्लांट हाइट, एच विद द हाइट ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, एस क्या था टोटल सरफेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दिस इंप्लाई यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर बच्चों, तो बी साइड तो माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई आता है डिवाइड हो जाएगा, ओके, यानी कि एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर हो जाएगा। तो एल की जो वैल्यू आई है उसको सेपरेट करेंगे दोनों टर्मों को, एस के डिवाइड बाई क्या करेंगे पाई आर और माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, ओके, तो बच्चों पाई आर से पाई आर करेंगे, यहाँ पर ओनली आर आएगा, तो एल की वैल्यू क्या है सिंपल रूप में एस डिवाइड बाई पाई आर माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका स्टूडेंट, ओके, इक्वेशन नंबर 1। Let V be the volume of the cone, therefore V is equal to 1/3 pi r square h, put in the value of h की वैल्यू पुट कर बच्चों, h क्या है यहाँ से निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होती है बच्चों, हाँ जी, इसमें हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और आपका आपके पास बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है बच्चों क्या आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर h के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, स्क्वायरिंग किया बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी 1/3 का स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगा, तो 1/9 पाई की पावर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू यहाँ एल की वैल्यू पुट करें बच्चों, एल यहाँ देखो हमने जस्ट अभी निकाला है, एल के साथ पुट करेंगे एस बाय पाई आर माइनस आर,
और स्केयर थे तो स्केयर भी करेंगे आप माइनस आर स्केयर यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 यूज किया हम यहाँ पर। तो 1/9 पाई आर स्केयर आर की पावर 4 इंटू एस स्केयर। यहाँ पर बच्चों हमने आइडेंटिटी अपने एक्सपेंड कर दिया है, a माइनस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे इस केस में। ओके, और बच्चों प्लस माइनस जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर स्केयर से आर स्केयर, तो एस स्केयर बाय पाई स्केयर आर स्केयर माइनस 2s बाय पाई इज इक्वल, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे इसका स्टूडेंट। अब इक्वेशन नंबर 2 का करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ बच्चों आर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। वी हैव, हाँ जी, वी स्क्वायर का 2b और फिर v का d बाई डी आर इज इक्वल टू, ऐसे बच्चों राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, और यहाँ से टेकिंग आउट कॉमन 2rs बाई 9 इंटू s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे इसका, इक्वेशन नंबर 3 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आइदर r इक्वल टू 0 या फिर s माइनस 4 पाई r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 यानी कि रेडियस तो 0 नहीं हो सकती बच्चों, रेडियस का नोट भी 0, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, s ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा इसके s बाय 4 पाई, और बच्चों r स्क्वायर की वैल्यू आएगी s बाय 4 पाई। ओके, तो अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पता चले बच्चों जो वॉल्यूम है उसका मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, u बाई v अप्लाई करेंगे, u बाई v नहीं u v फॉर्म प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करें बच्चों। ओके, इनके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, अब सेकंड एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये रूल अप्लाई किया पर u v फॉर्म अप्लाई की। इसी प्रकार राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से करना बच्चों, इसका डेरिवेटिव आप यहाँ करेंगे। आप ये जो कॉमनली है यहाँ से नहीं करेंगे, डेरिवेटिव अपने इस वाले करना बच्चों, यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं s बाई 9, क्योंकि s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर को में यहाँ पर भी है, तो s बाई 9 बार कॉमन लेकर के इसका आपने क्या करना बच्चों, इसका डेरिवेटिव करना सेकंड डेरिवेटिव इस वाले का करना बच्चों। ओके, जब डेरिवेटिव करेंगे आप तो आपके पास क्या बच्चों, और अब यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू है s बाय 4 पाई। यहाँ जो आपने निकाली है बच्चों, यहाँ देखो ये वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ। ओके, इस रिजल्ट में यहाँ पुट करेंगे तो 4 6 24, तो 6s, और बच्चों पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास, हाँ जी, माइनस का मोर बच्चों, तो माइनस का 4/9 s स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने वैल्यू पुट की बच्चों आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर इक्वल टू s बाय 4 पाई, इस रिजल्ट के अंदर मैंने यहाँ वैल्यू पुट की आर स्क्वायर पर, तो बच्चों क्या है, जैसे 4 पाई से पाई कैंसिल, और 4 6 24। ओके बच्चों, और ऐसे बच्चों आपके पास यहाँ ऐसा आएगा। ओके बच्चों, तो इसको सिंपलीफाई किया, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, और दूसरी बात ये भी देखेंगे आपने, जो देखो ये जो डी बाई डी आ रहा है, ये बच्चों क्या आपका ये 0 है, क्यों, क्योंकि फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पर पुट किया था। तो जो आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव है यू वी फॉर्म अप्लाई की, प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई किया, और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है ये 0 बन जाएगा। क्यों 0 बन जाएगा, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि बच्चों फॉर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने इसको 0 पुट किया था। ओके, यहाँ पर 0 पुट करें तो आपके पास आएगा 2v, और ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है इक्वल टू, और आर स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करेंगे, s बाय 4 पाई, इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव आपका ये बच्चों नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका साइन जो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस क्या, जो वॉल्यूम है बच्चों आपका मैक्सिमम है एट r स्क्वायर इक्वल टू s बाय 4 पाई के ऊपर। तो आल्सो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है r स्क्वायर इक्वल टू s बाय 4 पाई। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे s की वैल्यू क्या बच्चों, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, इसको यूज करें, यहाँ s के स्थान पर लेंगे पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, ये डिवाइड बाय 4 पाई, इनको दोनों को सेपरेट करेंगे बच्चों, पाई r स्क्वायर के डिवाइड 4 पाई करेंगे प्लस पाई r l के डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको सिंपलीफाई किया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ओके, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को मल्टीप्लाई 4 पाई से, तो अगर आप मल्टीप्लाई करने पर आपकी बन जाएगी, लाएंगे 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसको सिंपलीफाई किया बच्चों, इसको सिंपलीफाई करें तो आपको लाइन आएगी एल इक्वल टू, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे, इनको सोल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एल की वैल्यू आएगी 3r आएगी। क्या है बच्चों, एल इक्वल टू 3r आया है। जब एल इक्वल टू 3r आएगा बच्चों, तो आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, और आगे सिंपलीफाई करने पर हमने प्रूव करना है कि जो अल्फा क्या है, इफ अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अगर राइट सर्कुलर कोन का बच्चों अगर अल्फा क्या सेमी वर्टिकल एंगल है, तो हमने प्रूव करना है यहाँ पर, आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ इफ अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, देन
अब हमने यहाँ निकाला बच्चों, यहाँ से L R बाय L 1/3 हो जाए बच्चों R बाय L। अब यहाँ देखिए R बाय L क्या आपका, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे R बाय L क्या बच्चों, ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ जी परपेंडिकुलर, यहाँ देखो सबसे पहले क्या बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या बच्चों L बाय R। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन अल्फा, फिर क्या बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू ये साइन बच्चों हो जाएगा राइट हैंड, तो बन जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/3, यानी कि अल्फा क्या है सेमीवर्टिकल एंगल, तो सेमीवर्टिकल एंगल क्या बन गया साइन इनवर्स 1/3। और ये बच्चों ने प्रूव करना था, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, तो आप यहाँ लास्ट में इंग्लिश में आप लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन हेंस, आप यानी बच्चों hence semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum is sin inverse 1/3। ये रिजल्ट आपका बच्चों प्रूव हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो आपने इस टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।